चलिए आज एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो हर साल के 3 महीने वापस दिला सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन यही वो चाबी है जिससे अपने समय पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन शुरू होते ही खत्म हो गया? सुबह उठे, थोड़ा फोन स्क्रॉल किया, कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और अचानक पता चलता है कि रात हो गई। और दिन के आखिर में दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, पर सच तो यह है कि हमारा समय लीक हो रहा है। एक औसत इंसान हर दिन लगभग 7 घंटे बस ऐसे ही गवा देता है। और ये 7 घंटे एक साथ नहीं जाते, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में चोरी होते हैं। कभी बेवजह स्क्रोलिंग में, कभी टालम टोल में, तो कभी बस थकान के बहाने। और जब आप इसका हिसाब लगाते हैं ना, तो आंकड़े सच में चौंका देते हैं। हर दिन के 7 घंटे बर्बाद होने का मतलब है पूरे साल में 3 महीने का समय खो देना। जरा सोचिए, इन 3 महीनों में कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, एक नई स्किल सीख सकता है, किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, या फिर अपना कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकता है। तो इसका समाधान क्या है? कुछ रैंडम टिप्स नहीं, बल्कि एक पूरा टाइम कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ आपस में जुड़े हुए सिद्धांत हैं जिन्हें अगर एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो पूरा दिन अपने आप एक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो चलिए इस सिस्टम को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि असली जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की। आखिर ये छिपा हुआ लीक है कहाँ जो हमारे दिन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और देखिए, असली बात यही है, समस्या समय की कमी की है ही नहीं, समस्या है उस पर कंट्रोल की कमी की। और जैसे ये बात समझ आ जाती है ना, तो खुद को दोष देना बंद हो जाता है और एक बेहतर तरीका खोजने की शुरुआत होती है। तो कंट्रोल वापस पाने का हमारा पहला सिद्धांत है स्पष्टता हासिल करना। मतलब दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है उसे साफ करना और ये पता लगाना कि असल में जरूरी क्या है। देखिए, जब हम कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग असल में खाली नहीं होता, उसमें एक साथ 50 चीजें चल रही होती हैं। प्रोडक्टिविटी का पहला कदम ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि दिमाग की जो लिमिटेड वर्किंग मेमोरी है उसे खाली करना है। इससे दिमागी बोझ और तनाव दोनों कम होते हैं। तो इसे करना कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, कैप्चर। एक सादा कागज लीजिए और दिमाग में चल रहे हर एक काम को लिख डालिए, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि ऐसा करते ही दिमाग को याद रखने के बोझ से आज़ादी मिल जाती है और तनाव कम होता है। दूसरा स्टेप, इंटरोगेट। हर काम के सामने बस एक सवाल पूछना है, अगर ये काम आज नहीं हुआ तो 1 महीने बाद इसका क्या असर होगा। और तीसरा स्टेप, रेट। उस असर के हिसाब से हर काम को 0 से 100 के बीच एक स्कोर दीजिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज फौरन असली प्राथमिकताओं को सामने ले आती है और फालतू की गिल्ट को खत्म कर देती है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या जरूरी है, लेकिन अगली प्रॉब्लम आती है, इसे करें कब। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। और वो जाल है टू डू लिस्ट का। हम सब बनाते हैं, है ना? पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? टू डू लिस्ट सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि कब करना है। और जैसे ही कब का जवाब नहीं होता, दिमाग उस काम को टाल देता है। हम सोचते हैं अच्छा थोड़ी देर में करते हैं, और वो थोड़ी देर पूरा दिन खा जाती है। इसका सोल्यूशन है टाइम बॉक्सिंग, जो टू डू लिस्ट की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है हर काम को कैलेंडर पर एक फिक्स टाइम देना, एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम। अब दिमाग को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि कब शुरू करूं, क्योंकि ये पहले से तय है। ये बस बिजी होने के एहसास की जगह असल में काम पूरा होने का एक स्ट्रक्चर बना देता है। अब सवाल यह है कि काम करता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल नियम है, पार्किंसंस का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना समय उसे दिया जाता है। अगर किसी काम को आप 2 घंटे देते हैं तो दिमाग फोकस करता है, क्योंकि उसे डेडलाइन पता है। वो फालतू चीजों को हटाकर एक तरह से टर्बो मोड में चला जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या करना है और कब करना है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, फोकस की लड़ाई। जब सब कुछ जरूरी लगे तो सबसे जरूरी काम कैसे चुनें और फिर उस पर बिना भटके ध्यान कैसे लगाएं। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे 1 घंटे का रियलिटी टेस्ट कहते हैं। जरा एक चीज सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आपके पास आज काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा हो, तो क्या किया जाएगा? जाहिर है उस 1 घंटे में वही काम किया जाएगा जो सच में सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये टेस्ट दिमाग से सारे बहाने हटाकर तुरंत सच्चाई सामने ले आता है। एक बार जब वो एक काम पता चल जाए तो उसे पूरी गहराई से करने के लिए हमें जाना होगा सिनेमा मोड में। ये एक माइंडसेट है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थिएटर में कोई मूवी देखते हैं। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस पूरा ध्यान स्क्रीन पर। सिनेमा मोड के बस 3 सिंपल से रूल्स हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पहला, एक्शन से पहले सेटअप। टाइम बॉक्स शुरू होने से पहले ही अपना सारा सामान, पानी की बोतल, नोट्स, लैपटॉप सब तैयार रखें। दूसरा, एक स्क्रीन एक काम, सारे फालतू टैब्स बंद, फोन पर नोटिफिकेशन बंद। याद रखिए, एक भटका हुआ दिमाग एक थका हुआ दिमाग होता है। और तीसरा, उठना मना है। जब तक टाइम बॉक्स खत्म ना हो अपनी कुर्सी से नहीं उठना है। यही अनुशासन है जो हमें फ्लो स्टेट में ले जाता है, जहां काम तेजी से और बिना थके होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सिद्धांत पर। यह हमें बर्नआउट से बचाता है, उस थकान से जो हर दिन सब कुछ एक साथ करने की कोशिश से आती है। इस थकान को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फटीग। जब हम पढ़ाई से काम पर, काम से सोशल मीडिया पर और फिर किसी और चीज पर कूदते रहते हैं तो हमारा दिमाग हर बार गियर बदलता है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर पर 50 टैब एक साथ खोल दें। सिस्टम धीमा हो जाता है। हम व्यस्त तो महसूस करते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका सल्यूशन क्या है? डेडिकेटेड डे सिस्टम। मतलब हर दिन को एक थीम दे दो। जैसे सोमवार को सिर्फ गहरी पढ़ाई होगी, मंगलवार को सिर्फ क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। ये एक तरह का मेंटल क्लैरिटी सिस्टम है। जब दिन का मकसद साफ होता है तो भटकाव अपने आप कम हो जाता है और फ्लो में जाना कई ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमने जो ये पूरी जर्नी देखी, प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर एक पूरा मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाने तक, इसका आखिरी सच क्या है? और इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बेहतर सिस्टम बनाते हैं। असल प्रोडक्टिविटी सिर्फ विल पावर या जबरदस्ती से नहीं आती, वो एक स्मार्ट सिस्टम बनाने से आती है। तो अब आखिरी सवाल, ये सारे सिद्धांत जानने के बाद किसी का अपना टाइम कंट्रोल सिस्टम कैसा दिखेगा? ये सोचने का वक्त है कि कैसे अपने समय पर कंट्रोल वापस लाया जा सकता है और उन खोए हुए 3 महीनों को हर साल वापस पाया जा सकता है।